मेरा नाम परवीन कुंडू है। मैं एक न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन हूँ। एम्स से अपनी पढ़ाई करने के बाद एमबीबीएस और एमडी न्यूक्लियर मेडिसिन में मैंने इस जगह को अपनी कर्म भूमि के रूप में चुना और यहाँ पे हमने इस एरिया का पहला पेट सिटी और डायग्नोस्टिक सेंटर लगाया, क्योंकि आज हमारा नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है। इसका मतलब है कैंसर की जागरूकता प्रदान करने के लिए एक दिवस। मुझे बहुत ही हर्ष के साथ ये बताते हुए अपने सभी लोगों के साथ कि ये जो दिवस है ये हमारे देश में भी मैडम मैरी क्यूरी के बर्थ के रूप में, बर्थ डेट के लिए चूज करके बनाया जाता है। जो मैडम क्यूरी थी उन्होंने कैंसर के ऊपर, रेडियो एक्टिविटी के ऊपर बहुत काम किया और इसीलिए स्पेशली ये मुझे बहुत क्लोज कनेक्शन लगता है, क्योंकि हम लोग न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन जो होते हैं वो रेडियो एक्टिविटी के साथ काम करते हैं, जो कि खासकर पेट सिटी का नाम सबने सुना होता है, लेकिन पेट सिटी से लोगों को डर लगता है कि रेडियो एक्टिविटी है, लेकिन ये हमारी बहुत सारी मिथ्याएं हैं। आज जो कैंसर है, कैंसर हर एक के लिए कोई दूर की बीमारी है, कुछ ऐसा नहीं रह गया। कैंसर हमारे लिए नाम है, हमारे फ्रेंड्स में, हमारी फैमिलीज में सबको है। तो इन सब चीज़ों को, इसको फाइट करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है? मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगी कि कैंसर को फाइट करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत ये है कि हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि कैंसर किसी को भी हो सकता है। आज के टाइम में ना तो कोई यंग का है, ना कोई ओल्ड का है, कोई भी एज, कोई स्ट्रेटा, कोई भी ऐसा नहीं रह कि किसी को कैंसर नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले कैंसर होने के लिए एक्सेप्टेंस के बाद उसको जल्दी से जल्दी दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज इतनी दवाइयाँ, इतनी तरह की पद्धतियाँ हमारे पास उपलब्ध है कि अगर हम कैंसर को जल्दी पकड़ लेते हैं तो उस कैंसर को हम ट्रीट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम मान लो कि कुछ सिम्टम्स की बात करते हैं कि पेशेंट को क्या दिक्कत हो सकती है, वजन कम होना, अगर किसी को लंग का कैंसर है तो थोड़ा खांसी का होना जो लंबी चल रही है, या फिर हमारा पेट का है तो कोई ईसोफेगस का जो हम बोलते हैं कि खाने में दिक्कत होने लगती है, या बड़े बूढ़े हैं तो सी कोलोन का जिसमें होता है तो लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की दिक्कतें होती हैं। लेकिन आम हमारे पास कंप्लेन होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कैंसर का क्या क्या लक्षण है, क्या नहीं है। लेकिन कुछ कुछ कैंसर ऐसे जिनको हम जल्दी पकड़ने के लिए कुछ सावधानियां बरत सकते हैं। जैसे सी ब्रेस्ट है, फीमेल्स में जो हम बोलते हैं, लेडीज में बहुत ही कॉमन कैंसर है। उसके लिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन या फिर एक मेमोग्राफी, सोनोमेमोग्राफी वो करवाना चाहिए एक एज के बाद, 40 ईयर्स की एज के बाद। ये कुछ सावधानियां जिनसे हम कर सकते हैं। लेकिन जब कैंसर हो जाता है, अगर हो भी जाता है तो डरिए मत। कैंसर आज के टाइम पे, जैसे हम लोग जो पेट सिटी करते हैं, पेट सिटी छोटी से छोटी बीमारी को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। तो आप सही करवाते हैं अगर सही टाइम पे आपका इन्वेस्टिगेशन, सही टाइम पे सर्जरी या कीमोथेरेपी जो भी होता है, वो फर्स्ट स्टेप होता है कि पेट सिटी से निर्धारित होता है। मोस्ट ऑफ द कैंसर्स में, सभी कैंसर्स में जरूरत नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द कैंसर्स में दैट्स अ फर्स्ट स्टेप। कई लोगों की धारणा होती है कि नहीं, हमने पेट सिटी करवा लिया तो हमें बायोप्सी की क्या जरूरत है, और बायोप्सी करवाया तो हमने कैंसर फैल जाएगा। लेकिन ये धारणा भी सही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जैसे मैं बताई थी कि हमारे पास कैंसर की बहुत सारी इतनी उपलब्धि हो चुकी है कि इतनी तरह की ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन सही ट्रीटमेंट करने के लिए हमें पूरा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। कोई भी एक टेस्ट से, एक इन्वेस्टिगेशन से आप सही ट्रीटमेंट निर्धारण नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जो कैंसर का, मुझे लगता है कैंसर को फाइट करने के लिए हमारे शहर में जिन चीज़ों के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत सारे यंग क्वालिफाइड डॉक्टर्स वो इस शहर को, रोहतक को खासकर अपनी कर्म भूमि अगर हम बोले तो बना रहे हैं। आपको इलाज के लिए, मैं जब इलाज की बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ इलाज के लिए जो कि आपको चाहे गुड़गांव में उपलब्ध हो, चाहे आपको एम्स में उपलब्ध हो, या फिर आपको टीएमएच में उपलब्ध हो, वो इलाज आपको यहाँ उपलब्ध हो सकता है। और कैंसर के मरीजों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि लंबा इलाज चलता है। कोई चीज अगर जो घर के पास उपलब्ध हो सकती है तो उससे बेहतर कुछ नहीं है।
लेकिन इन सब सावधानियों के बाद, इन सब इंफॉर्मेशन के बाद भी ये बड़े दुख के साथ हमें, बिकॉज रोज की रोज हम कैंसर के मरीजों को ही देखते हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि पेशेंट हमारे पास सिर्फ स्टेज 3 स्टेज 4 में मोस्टली प्रेजेंट करते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो बेचारे 15-20 साल कैंसर से रिलेटेड या एक मेडिसिन से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, उसके ऊपर बात करने की बजाय, उनकी बातों को मानने की बजाय कहीं से कहीं गई सुनी हुई बातों को मानते हैं और अपना जो ट्रीटेबल कॉज में होता है, कि जिसको हम बोलते हैं कि स्टेज 1 स्टेज 2 कैंसर होता है, उसका सही ढंग से इलाज करवाने की बजाय उससे डर के फिर वो लेट स्टेज में लेके आते हैं। तो आइए हम सब इस बात को समझें कि कैंसर का इलाज संभव है। कैंसर का इलाज के लिए पहला स्टेप है जो कैंसर का सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन, वो यहाँ पे आपके शहर में उपलब्ध है। वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स आपके शहर में उपलब्ध हैं, लेकिन उससे डर के हम कैंसर को नहीं जीत सकते हैं। कैंसर को अगर हमें जीतना है तो हर एक बंदे को, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई एक नॉर्मल हमारे गांव में बैठी हुई एक आशा वर्कर हो, या कोई भी हमारे सारे पढ़े लिखे आम जनता हो, हमें इस चीज को एक्सेप्ट करके कि कैंसर को जल्दी डायग्नोस करके हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, सबको इकट्ठा आके उसके लिए फाइट करनी पड़ेगी। आपके पास क्या फैसिलिटी होगी? हमारे पास जैसे मैंने बताया कि हम न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन, सो आवर सेंटर इज बेसिकली न्यूक्लियर मेडिसिन डायग्नोस्टिक सेंटर। इसमें हम सभी तरह के कैंसर की जांचें करते हैं। पेट सीटी है, कई तरह के एडवांस पेट सीटी है। आप मानेंगे नहीं कि पेट सीटीज की कितनी एडवांसमेंट हो गई कि कैंसर स्पेसिफिक, जैसे अगर मान लो कोई पेशेंट हमारे पास प्रोस्टेट कैंसर का आता है तो उसका प्रोस्टेट कैंसर का स्पेसिफिक पेट सीटी है। अगर कोई पेशेंट हमारे पास नॉर्मल आता है, स्टमक का आता है, ओवरी का आता है, उसके लिए हमारे पास दूसरा पेट सीटी है। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर का आता है, दूसरा पेट सीटी है। इन सब इन्वेस्टिगेशंस के साथ साथ हमारे पास पेशेंट्स का ट्रीटमेंट भी उपलब्ध है, जिसको थैग्नोस्टिक्स थेरेपी, रेडियोन्यूक्लाइड थेरेपीज बोलते हैं। वो सभी कैंसर के लिए अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ बीमारियां हैं जैसे थायराइड कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है या न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर है, उनका इलाज इससे अच्छा किसी भी दूसरे रूप में उपलब्ध नहीं है। ये रेडियोन्यूक्लाइड थेरेपीज इतना अच्छा पेशेंट को बिना साइड इफेक्ट के, ऑलमोस्ट बिना साइड इफेक्ट के, और इनफैक्ट 80-90 ईयर्स के लोगों में भी दी जा सकती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है। और ये हर 2 महीने में दी जाती है, रोज की रोज नहीं दी जाती है। तो जो बेचारे कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनको चक्कर कम लगाने पड़ते हैं, बार बार आने की जरूरत नहीं होती है, साइड इफेक्ट प्रोफाइल कम रहता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम कैंसर के मरीजों की बात करते हैं, हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं। कोई मरीज अगर पेन में तड़प रहा है और उस चीज को अगर हम पेन को कम कर पाते हैं, तो ये इन जो रेडियोन्यूक्लाइड थेरेपीज हैं, इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मैं मानती हूँ। तो ये चीजें हम यहाँ पे उपलब्ध करवाते हैं। जी, थैंक यू।